बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। केबीएस बल्दियाती न्यूज के साथ मैं हूं यासिर पीरजादा। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। पाकिस्तानी परचम बनाने वाला भी इज्जत हासिल ना कर सका। बरसी के मौके पर कब्र सफाई सुथराई से महरूम रही। नाजिमाबाद फ्लाईओवर के नीचे गैर कानूनी बस्ती को खत्म करने के लिए आग लगा दी गई। बल्दिया बस्ती के अफसरान और मुलाजमीन को बढ़ी हुई तनख्वाहें मिलने की उम्मीद पैदा हो गई। वजारत बल्दियात ने वसाइल की फराहमी के लिए यकीन दहानी करवा दी। म्युनिसिपल कमिश्नर फहीम खान और यूनियन काउंसिल 34 बल्दिया टाउन के लोगों को बल्दियाती सहूलतें फराहम करेंगे, चेयरमैन जाहिद महमूद। नाज़रीन, हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील शामिल होंगी इस ब्रेक के बाद। आप रहिए केबीएस बल्दियाती न्यूज के साथ। केबीएस बल्दियाती न्यूज में आपको कहते हैं खुशामदीद और अब शामिल करेंगे खबरें तफसील के साथ। सिंध हुकूमत और बल्दिया उस्मा कराची पाकिस्तानी परचम सीने वाले को भी भूल गई। मास्टर अफजाल हुसैन की कब्र 2 फीट दब गई। आइए इस बारे में देखते हैं ये रिपोर्ट। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे पीछे कब्रिस्तान देख रहे हो, कब्रें ही कब्रें, कब्रें ही कब्रें, कब्रें ही कब्रें। सब ने इसमें आना है, मैंने भी इसके अंदर ही आना है और इन्हीं में कोई कब्र होगी। कब्रिस्तान तो है नहीं। और हमारी जो इस वक्त की जो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन है, पहले वालों ने तो कुछ किया जो इन्होंने कहा था हम करेंगे। अदालत भी इनके पीछे लगी हुई थी, लेकिन 3 सालों में कोई कब्रिस्तान नहीं मिला। इस शहर को कोई नया कब्रिस्तान नहीं मिला। ये एक न्यू कराची का कब्रिस्तान है, 6 नंबर कहलाता है गालबन, और बशीर चौक के पास। और ये देख रहे हो कब्रें अब जो है ऊँची कर रहे लोग कि किसी तरह ऊँची हो जाए, बारिश में बच जाए, लेकिन ग्राउंड +1, 2 इस तरह के हिसाब से चल रही है। शहर के कब्रिस्तान बंद पड़े हुए। लेकिन मेरा मौजू ये नहीं है। मैंने कहा था कि हम कहते हैं हम मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में हम मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं। हमें शर्म भी आती है, शायद पता नहीं कि नहीं, कि हम पता नहीं कैसे कहते हैं कि हम मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं। इसलिए कि जब पाकिस्तान का लफ्ज़ आता है तो जहन में एक खूबसूरत ठंडक सी, ताजगी सी दौड़ती है यहाँ पर, दिल में भी, कि आज़ाद रियासत के अंदर हम सांस ले रहे हैं। वरना भारत में जो मुसलमानों के साथ हो रहा है, अल्लाह की पनाह, अक़वाम मुत्तहिदा भी खामोश है, इंसानी हुकूक़ के इदारे भी खामोश हैं। लेकिन भारत, मैं पाकिस्तान की बात करता हूँ, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में हम हैं। और जब पाकिस्तान का नाम आता है तो फिर तराने ही तराने। ओहो सोनी धरती अल्लाह रखे, कदम कदम आबाद, और पता नहीं क्या क्या। और हमारा परचम तुम्हारा परचम, ये भी सुना होगा नाहिद अख्तर की ज़बानी। 23 मार्च और 14 अगस्त को हम ये सुनते हैं, उसके अलावा नहीं सुनते, क्योंकि हम मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं। मैंने 3 दिन पहले कहा था, 2 दिन पहले, कि मेयर कराची और वज़ीर आला सिंध, आप कहते हो कि हम मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, हम जो है पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम बहुत सारी चीज़ों को छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं। अब ये जुलाई का महीना है, अगला अगस्त, और अगस्त के अंदर 14 अगस्त आएगी और हम सब मिलकर पाकिस्तानी परचम को जो है वो बुलंद कर रहे होंगे और कौमी तराना बज रहा होगा और पाकिस्तानी परचम को हम फ़ज़ा में बुलंद कर रहे होंगे। हर आदमी ये ड्राम कर रहा होगा। भाई ये एक 14 अगस्त का दिन आता है, सुबह 9 बजे बड़ी मुश्किल से 8 बजे उठते हैं और पाकिस्तानी परचम हम फ़ज़ा में बुलंद करते हैं, यूँ जा रहा है। उसके बाद पाकिस्तानी परचम भूल जाते हैं। सदर हो, वज़ीर आज़म हो, कहीं भी हो, बाहर जाएँ, यहाँ पर एक बैज लगा होता है जिसमें पाकिस्तान का झंडा होता है। ये हमारी शनाख्त है, इसलिए कि पाकिस्तानी होने पे हमें फ़ख्र है। लेकिन हम पाकिस्तानी होने के नाते पाकिस्तान की सालमियत से भी खेलते हैं, पाकिस्तान की मईशत से भी खेलते हैं। ये हमारा तुर्रा इम्तियाज़ है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जब भी कौमी तराना बजता है पूरी दुनिया में, अब क़यामत तक बजता रहेगा इंशाअल्लाह ताला, और जहाँ पर भी कुछ होता है वहाँ हमारा सब ज़िलाली परचम लहरा रहा होता है, जो आँखों को ठंडक पहुँचाता है और हमें यकीन दिलाता है कि तुम इस आज़ाद फ़ज़ा में जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, लियाक़त अली ख़ान और उनकी तमाम टीम, बी अम्मा, शौकत अली और मौलाना मदनी जौहर, इन सब से उठा के आखिर तक
आखिर तक जितने लोग थे, ये हमारे बहादुर खान बहादुर, जितने लोग थे जिन्होंने स्ट्रगल की थी और हमारे आबाओ अजदाद जिन्होंने कुर्बानियाँ दी थी 20 लाख से ज़ायद, उन सब की मरूर मिन्नत हम आज़ाद फ़ज़ा में इस सब हिलाली परचम में के तले हम रह रहे होते हैं, ठंडक पा रहे होते हैं। लेकिन ये मौजू भी नहीं है। हम कहते हैं कि अपने आप को मत कहो मुहिब्बे वतन और पाकिस्तान जिंदाबाद, इसलिए कि आज मैं जो तस्वीर दिखा रहा हूँ वो इंतहाई शर्मनाक है। पाकिस्तान का हम जो लीजेंड को दिखाता हूँ, मेहदी हसन को, मैं लीजेंड को, सफ़ीर था ना पाकिस्तान का, जब वो ज़िंदा था तो हम उसको पूछते थे मेहदी हसन, उसके आगे पीछे घूमते थे, सेल्फी खिंचाते थे। आपको क्या हो गया? आपको नज़ला हो गया? आपको ज़ुकाम हो गया? हैं? सारे सदर, वज़ीर आज़म, फिल्म इंडस्ट्री सब भाग रही थी। लेकिन एक शख्सियत ऐसी है जिसको हम नहीं जानते, वो गरीब आदमी था, लेकिन उस गरीब का एक बड़ा कारनामा था कि वो सब हिलाली परचम उसने सिया था पाकिस्तान का, और वो था मास्टर अफजाल। और ये रहा मास्टर अफजाल। आ जाओ मियाँ इधर, अब मास्टर अफजाल दिखाओ। ये रहा बाबा परचम मास्टर अफजाल, जो 15 जुलाई को 1983 थी गालिबन, क्या थी, नंबर प्लेट भी अब मिट रही है। और ये मास्टर अफजाल है हमारे बाबा परचम। इन्होंने पाकिस्तान का परचम सिया था, इनको ये एजाज़ हासिल था, लेकिन मन और तन व मट्टी में दब गए। उसके बाद किसी ने इनको इज़्ज़त और मुकाम नहीं दिया। और इनकी कब्र जो है वो तकरीबन 3 फुट 2.5 फुट जो है वो नीचे दब चुकी है। मैं गुज़िश्ता 3 सालों से चिल्ला रहा हूँ कि हमारी जो बल्दियाती इदारे हैं उनका काम है वो सफाई सुथराई करने आते हैं, वो देखें इसको क्या कि बाबा परचम हमारे अफजाल साहब को, उनको कम से कम कोई थोड़ी बहुत इज़्ज़त दे दें। लेकिन ऐसा होता नहीं है, आप नहीं दे पाए। और आज उनकी कब्र का हाल ये है कि 2.5 फुट तो नीचे थल्ले गई है। हालत ये है कि इस पर गंद पड़ी हुई है। इधर भी, इधर बरार वाली कब्र दिखाना भाई, इस पर भी शाखें पड़ी हुई है। आगे का भी ये हाल है। अब वो आएगी क्या है, जागने वाली रातें, फिर बल्दियाती इदारे जागेंगे और इधर टोपी ड्रामा करेंगे, आके सफाई सुथराई करेंगे, झाड़ियों की कटाई शटाई, एक हाथ बल्ब लगा देंगे। इस तरफ भी दिखाना, उस वाली बराबर वाली कब्र दिखाओ ना, भी किसी तुफैल साहब की है, ये भी शरीफ आदमी होंगे ना यार। आ गए इधर, आके फंस गए कब्रिस्तान में। ज़िंदा रहे तो कूड़ा करकट और सेवरेज का पानी हमारा इस्तकबाल करता है, मर जाओ तो कब्र में आके पैसे भी दो, और उसके बाद जो है तो उधर जाओ ज़रा। ये देख और कारनामा दिखाऊँ ना इनका मैं मास्टर अफजाल के साथ, वो क्या रहा है, ये हटाओ शाख वाक। अच्छा जी, ये जो है अब मैं आपको जो आया हूँ ना दिखाने, मियाँ हाँ भाई मास्टर अफजाल साहब, आप भी कसम खुदा की सोचते होगे कि मैंने भी कोई बड़ा कारनामा अंजाम दिया था कि साहब पाकिस्तान का परचम सिया था, लोग मुझे इज़्ज़त देंगे। नहीं दी। इनकी बेटी थी कमर सुल्ताना और इनके नवासे वगैरह, नवासिया, वो इनको इज़्ज़त देते रहे। वो आते थे इधर, कब्र पे फूल वूल भी चढ़ाते थे। कमर सुल्ताना शायद अब नहीं रही, क्योंकि मैंने 90s के दौर में उनका इंटरव्यू किया था, अखबार में था जब, उस ज़माने में इंटरव्यू किया था, तो बहुत सारी बातें उनसे हुई थी। उन्होंने अपने वालिद के बारे में बताया था। लेकिन ये मास्टर अफजाल बाबा परचम आज सो रहे हैं, आज इनकी बरसी है, तो कब्र पे जो है ये हाल है कि बहुत बुरी हालत हो रही है मास्टर अफजाल की। खैर कोई बात नहीं, पता नहीं पिछले साल के पड़े हुए हैं, कब के पड़े हुए हैं। लेकिन ये नहीं है, इससे ज़्यादा शर्म की बात मैं बताता हूँ। इससे ज़्यादा पुरानी फोटेज हुई तो निकाल के दिखा दूँगा, क्योंकि एडिटर ज़रा नया है, टाइम वाइम है नहीं उसके पास। पिछले पैकेज में 2 साल 3 साल से चला रहा हूँ। या ये इधर साइडों में दिखाना, मेरे पास तो इधर है, लेकिन तुम भी इधर की नीचे की पट्टी दिखाओ। इस पर आयतें लिखी हुई थी। मैं पुरानी फोटेज निकालूंगा, कोशिश करूंगा आपको दिखा दूं कि इस पर आयतें लिखी हुई थी। और मैं कहता था कि कम से कम कोई मुखैर हजरात आ जाए, मल्टीनेशनल कंपनी आ जाए, या कोई बल्दियाती इदारा DMC सेंट्रल आ जाए, बल्दिया वस्ती आ जाए, या KMC मेयर साहब को तो खैर नहीं बोलूँगा, उनसे बोलना बेकार है। 2012 से बांसुरी बजा रहा हूँ, कोई नहीं सुनता। 3 साल इनको हो गए, ये भी कहते हैं पैसे नहीं हैं। और हमारे कौमी हीरोज़ जो हैं, जिन्होंने इसको सब हिलाली परचम सिया था, एजाज़ मिलना चाहिए था, नहीं मिला, इनके ऊपर आयत लिखी हुई थी, वो आयत मिटा दी गई है। और ये कोई इंतहाई शरीफुल नफ्स आदमी होगा, इंतहाई शरीफुल नफ्स आदमी होगा जिसने आयत मिटा दी, इसलिए कि इसकी बेहुरमती हो रही थी और यही वजह थी किसी ने इसको मिटाया। बहुत नेक काम किया जिसने किया, बुरा नहीं किया, बहुत नेक काम किया है तुम लोगों, जिसने भी किया है उसको आफरीन है, उसको सलाम है। और पाकिस्तान के सब हिलाली परचम के मुहिब्ब वतन पाकिस्तानी वही होगा जिसने ये नेक काम किया कि इस्लाम से भी मोहब्बत थी, और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का वो आदमी होगा जिसने ये आयतें मिटा दी कि साहब इसकी बेहुरमती हो रही थी। ये है मास्टर अफजाल। और क्या बोलूँ यार, 18 ज़िक़त को बरोज़ बोत
15 जुलाई 1982-83 क्या था, नंबर प्लेट भी यहाँ से मिट चुकी है, उड़ती जा रही है। और वो तो आर्ट्स फाउंडेशन वाले आए थे, उन्होंने मेहदी हसन की तक नंबर प्लेट तो बदल दी, एक सूरह फातिहा इन्होंने लिखा हुआ है, लेकिन ये कि बाबा का ये भी ऐसी तैसी हो रही है। और ये दिखाना डेट वेट जो मिट गई है ना, यहाँ से मिट रही है, ये दिखाओ। जुलाई का जीम भी गायब हो गया, आगे डेट भी ये जुलाई गायब हो गया, ये गायब हो रहा है, ये पता नहीं 1900 अब पता नहीं 30 लग रहा है, क्या लग रहा है समझ में नहीं आ रहा, 83 था। और ये बहरहाल ये नंबर प्लेट है मास्टर अफजाल की। इन्होंने जो है वो पाकिस्तान का परचम सिया था। इन सब इन्होंने खैर बड़ा काम किया था मास्टर अफजाल हुसैन मरहूम ने, लेकिन हमने इनकी कदर नहीं की, हमने इनको इज़्ज़त नहीं दी, और कोई इनको इज़्ज़त देने को तैयार नहीं, क्योंकि गरीब का बच्चा था, गरीब आदमी था, लेकिन काम इसने बड़ा किया था। लेकिन क्या काम बड़ा किया था? ये जो आज सब ज़िलाली परचम लहराता है, इसकी ठंडक में हम रहते हैं, ये क़यामत तक रहेगा, और इसके साथ ये नाम लगा रहेगा, मास्टर अफजाल लगा रहेगा। चाहे मौलाना मोहम्मद अली जौहर हो, शौकत अली जौहर हो, बी अम्मा हो, कायदे आज़म खान लियाकत अली ख़ान, अल्लामा इकबाल, खान बहादुर और दीगर रुफ़क़ा, दीगर जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, उस फहरिस्त में मास्टर अफजाल का भी नाम रहेगा, मास्टर अफजाल का भी नाम रहेगा। कोई ज़्यादा बात नहीं करूँगा, बस सिर्फ ये बताऊँगा कि अगर आप लोग चाहो तो आज तो इनकी बरसी गुजर गई, मैं हर साल यही बात मंजन बेचता हूँ, लेकिन फिर कह रहा हूँ कि अभी भी ज़रूरत नहीं है अगले साल, आने वाले वक्तों में आर्ट्स काउंसिल फाउंडेशन वाले हो या और कोई NGOs हो, दूसरे बड़े काम करते हो ना यार, फ़ोटो सेशन करा लो आके यार, ये तख्ती सही करा लो, इनके घर वालों से रब्ता करो, ये आगे कहीं रहते, डबल स्टोरी है, आगे उधर रहती है इनकी फैमिली, एड्रेस मिल जाएगा। तो ये सब जो है अगर आप चाहो तो ये नंबर प्लेट भी आप बदल सकते हो, मास्टर अफजाल बाबा परचम की, कोई मुखैर हज़रात आ जाए या कोई और NGOs आ जाए, ये बदल दे, और कोशिश करें कि इस कब्र को थोड़ा सा इतना ऊंचा उठा दे, जैसे बराबर वाली है, ये बेचारा भी दब रहा है, इतनी ऊपर तो उठा दो, तख्ती ऊपर कर दो, ताकि 5 साल बाद ये फिर वैसी मिलेगी, कोई सफाई तो करेगा नहीं, मट्टी उट्टी उड़ के आती रहेगी, बल्कि फिर बड़ा हो जाएगा, लेकिन इसको इज़्ज़त दे दो। ये है वो मास्टर अफजाल जो हमारा सब ज़िलाली परचम जिन्होंने सिया था, और ना तो हम अपने किसी लीजेंड को इज़्ज़त देते हैं, ये भी लीजेंड है, ये तो बहुत ही काबिल एहतराम है यार, जिसने सब ज़िलाली परचम, और हम कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। और फिर हम गाने भी सुनते हैं 23 मार्च और 14 अगस्त को, हमारा परचम तुम्हारा परचम, लेकिन ये परचम सीने वाले का हैशर देख लो, परचम सीने वाले का हैशर देख लो। मास्टर अफजाल तुम शर्मिंदा तो हो गए यार, है, लेकिन सिंध गवर्नमेंट के पास टाइम नहीं है। न्यू कराची कभी वज़ीर आला इस तरफ आए नहीं, कभी नहीं आए ज़िंदगी में, कितने वज़ीर आला है, इस तरफ कोई भी नहीं आया, इसलिए कि उनके लिए वो साउथी जो है ना वो कराची है, और जो हमारे मेयर एडमिनिस्ट्रेटर आए वो इस तरफ नहीं आए कराची के, मेयर कराची के पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो इस तरफ देखें मरे हुए लोगों की तरफ, वो जिंदाओं को नहीं कर पा रहे कुछ, वहाँ से तो रोने की आवाज़ें आ रही है। तो ये मेहदी हसन हो गए, मास्टर अफजाल हो गए, तुम्हारा ये हैशर हो रहा है, तो कोई बड़ी बात थोड़ी है, कोई बड़ी बात थोड़ी है। मास्टर अफजाल कौमी परचम सीने वाले एक अजीम शख्सियत, बड़ा नाम, हीरोज़ में पाकिस्तान के साथ साथ जहाँ क़यामत तक पाकिस्तान रहेगा, सब ज़िलाली परचम लहराता रहेगा, मास्टर अफजाल का नाम ज़िंदा रहेगा। लेकिन जो लोग जिनका ज़मीर ज़िंदा है, वाकई मुहिब्बे वतन है, वाकई इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को मानते हैं, लाखों जानों की कुर्बानियाँ, माओ बेटियों की असमत जो लूटी गई थी, उसको फ़ख्र से बताते हैं कि हमने आज़ाद पाकिस्तान हासिल किया था उन कायदीन की वजह से। उसमें एक कारनामा मेरे मास्टर अफजाल हुसैन का था, जिसको हमने लावारिस छोड़ दिया। इधर से दिखाना पूरा पूरा भाई, कि लावारिस छोड़ दिया था हमने, और ये सारा कचरा दिखाओ इनको, सब दिखाओ मास्टर अफजाल हुसैन, सब दिखाओ मास्टर अफजाल हुसैन। ये है मास्टर अफजाल हुसैन। अभी भी जागोगे कि नहीं जागोगे मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मास्टर अफजाल आज सो रहे हैं और ये पछता रहे होंगे। इतनी दूर नहीं जाओ, करीब आ जाओ, मेरा भाई काटेंगे नहीं है। ना मेहदी हसन किसी को कुछ कहेगा, ना ये अजीम शख्सियत कहेगा। ये उस ज़माने के शरीफ लोग हैं जिनके साथ ये सलूक हुआ, लेकिन फिर भी खामोश हैं। अगर इनको 10-10 मिनट के लिए कब्र से निकाल दिया जाए ना, तो इतने जूते मारे, और जो आके सच ये बोले कि हमने जो बड़ा काम किया था तुम लोगों ने क्या असर किया,
कोई आ सकता है तो आ जाओ, इसको इज़्ज़त और एहतराम दे सकते हो तो दे दो, सिर्फ इसलिए कि तुम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में हो और मनसबों पे बैठे हुए हो और सब हिलाली परचम 14 अगस्त को लहराते हो। मुनाफ़क़त नहीं करना, मुनाफ़क़त नहीं करना, मुनाफ़क़त नहीं करना। आधा बस। और अब ये खबर कि नाज़िमाबाद फ्लाईओवर के नीचे भत्ता ना मिलने पर सामान को आग लगा दी गई। मुतासरीन ने इल्जाम लगा दिया। ये मंजर नाज़िमाबाद फ्लाईओवर के नीचे का है, जहां गैर कानूनी बस्ती आबाद थी और सालों से इस बस्ती पर सरकारी इदारे भी मेहरबान रहते थे। लेकिन आज ऐसा क्या हो गया कि यहाँ से आग के शोले बुलंद हो रहे हैं और इस फ्लाईओवर के नीचे बसने वालों के सामान को आग लगा दी गई है। और नाज़िमाबाद फ्लाईओवर के नीचे लगने वाली आग से क्या फ्लाईओवर को नुकसान पहुंचेगा ये हमें नहीं मालूम, लेकिन लोग अपना सामान उठाकर शाहरा की दूसरी तरफ आ चुके हैं और ख़वातीन बच्चे भी यहाँ परेशान दिखाई दे रहे हैं और अपना सामान जलते हुए अपनी आंखों से देख रहे हैं। लेकिन ये हुआ क्यों और कैसे, सुनिए इन्हीं की ज़बानी। KMC वाले 200 रुपए तो अभी क्यों हटाया? अभी तो इतनी सही है भाई, बताया भी नहीं, एक दिन पहले इसने बताया भी नहीं, मौके पे आ गए बस। बच्चे खाना वाना पका रहे थे, उस पर पानी मार दिया। एक दिन बता देता तो खैर चलो ये सेट हो जाता। आए कहाँ से आप लोग? हैदराबाद से। सामान का है? हाँ सामान जला दिया, कुछ लेके कपड़े लेके चले गए। सामान तो जल गया, कुछ नहीं है। बादशा तमाम सामान जो कि बच चुका था, गैर कानूनी बस्ती में बसने वालों ने यहाँ से जमा किया और यहाँ से रवाना होने की कोशिश कर रहे हैं। ये बच्चे बैठे हुए सोच रहे हैं ये सब क्या हो रहा है। लेकिन क्या इस जैसी और दूसरी गैर कानूनी बस्ती फ्लाईओवर के नीचे मौजूद बस स्टैंडों का भी खात्मा होगा कि नहीं? अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़, कराची। और अब बात करेंगे म्युनिसिपल कमिश्नर बल्दियावस्ती फहीम खान की, जो कहते हैं कि वजीर बल्दियात सेक्रेटरी बल्दियात ने मसाइल के हल के लिए वसाइल की फराहमी की यकीन दहानी करवाई है। आधा वर्ष वज़ीर बल्दियात जो है इस वक्त सफाई मुहिम हो या नालों की सफाई हो, मुतवक्को बारिश, उसके लिए पूरी एफर्ट्स ले रहे हैं और यकीनन वो चाहते होंगे बल्दियाती इदारों को कुछ दे भी, क्योंकि उन्होंने कमिश्नर ऑफिस में जो मीटिंग की थी उसमें कुछ यकीन दहानी कराई थी। मिलेगा नहीं मिलेगा उसको जानने के लिए मैंने बिठाया अपने साथ म्युनिसिपल कमिश्नर फ़हीम खान को बल्दियावस्ती के, और ये पहले बेज़बानों की जो जानवर थे चरिंद परिंद उनकी खिदमत करते रहे, वो इनको मैं दिखाता रहा था। और उसके बाद फिर ये मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर चक्कर लगे, लेकिन फिर कराची आया कि कराची की खिदमत करूँगा। आज बल्दियावस्ती में जिस तरह ये खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह ताला इनको कामयाबी दे। अभी मैं इनसे सवालात भी करता हूँ। फ़हीम भाई ये बताइएगा, वज़ीर बल्दियात मूड में है कुछ देने के? आपने प्रपोजल वगैरह उन्होंने कहा था दो, कुछ मिलने की उम्मीद है? आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आरिफ भाई, बल्दिया बस्ती की जो क्लीनिंग मुहिम है या बल्दिया बस्ती की जो ज़रूरियात हैं, उस हवाले से मेरी मीटिंग नेक्स्ट डे हुई थी। जब मिनिस्टर साहब ने मीटिंग की थी, उसमें मैंने अपने मसाइल और प्रॉब्लम्स रखी थी, जिसमें मैंने 3 अहम मसाइल रखे थे। सब में पहला मसला ये था कि हमारा जो ईद उल अज़हा आ रही है उसमें एक ह्यूज अमाउंट की रिक्वायरमेंट है। तकरीबन 6.5 करोड़ रुपए का तखमीना लगाया गया है इस ओफल को उठाने के लिए, और बल्दिया बस्ती के रिसोर्सेज इतने नहीं हैं। ख़ुद मैंने मीटिंग में मिनिस्टर साहब को बताया था कि हम लास्ट ईयर जिस कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया था, हम उसकी अब तक पेमेंट नहीं कर सके हैं। तो लामाला इस कंडीशन में कोई पार्टिसिपेट करेगा या नहीं करेगा, तो इस सिलसिले में हमारी हेल्प या मदद की जाए। तो मिनिस्टर साहब ने मुझे सेक्रेटरी साहब से कोऑर्डिनेट करने के लिए कहा। नेक्स्ट डे मैं सेक्रेटरी साहब से मीटिंग की और मैंने उनको तकरीबन अपने 5 अहम प्रपोज़ल जो बल्दिया बस्ती के हवाले से हैं वो मैंने पुटअप किए। नंबर 1 OZT शेयर का इजाफ़ा। नंबर 2 हमारी जो मशीनरी ख़राब पड़ी हुई है माइनर और मेजर फॉल्ट्स की वजह से, उसकी रिपेयरिंग है, दुरुस्तगी है। नंबर 3 ये है कि हमारे को जो नाला है हमारे मकसद एरियाज़ में, DMCs में, उसको क्लीनिंग के लिए अमाउंट दरकार है हमें। लास्ट ईयर भी गवर्नमेंट ने फैसिलिटेट किया था, 1 करोड़ रुपया इस मुद में दिया गया था। मैं चाहूँगा कि इस साल भी वो हमारी ये मदद करें। उसके बाद हमारा चौथा जो अहम मसला था वो था इस हवाले में कि हमारी लास्ट 2 मंथ से जो OZT शेयर में कटौती हो रही है तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए की, वो मकसद ये कि हमें दी जाए ताकि हमारा बिज़नेस कंडक्ट करने में आसानी हो सके।
असल में अहम बात यह है कि जो इस टाइम सफाई मुहिम चल रही है, इसमें हमने प्राइवेट मशीनरीज़ वगैरह हायर की हुई हैं और दीगर रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर ये गवर्नमेंट हमारी इन मुद्दों में मदद कर देगी तो इंशाल्लाह बल्दिया बस्ती के तकरीबन बहुत सारे मसाइल नहीं 80% मसाइल जो हैं वो हल हो जाएंगे। और अगर ऑजिटी में इजाफा हो जाता है, जिसकी रिक्वेस्ट की है मैंने, तो वो समझ लें कि बल्दिया बस्ती के 10,000 नहीं, तकरीबन 10,000 मुलाजमीन के बाल बच्चों को मिला के ये 40-50 हज़ार लोग हैं जिनकी दुआएं मुझे भी और जो साहिब इख्तियार हैं जो करेंगे उनको भी इंशाल्लाह ज़रूर मिलेंगी। और मेरी दो रिक्वेस्ट है बड़ी हमदर्दाना मिनिस्टर साहब से, क्योंकि बहुत वो अच्छे इंसान हैं। जब भी उनसे मैंने अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया है, वो प्रॉब्लम्स के हल के लिए उन्होंने मेरी मदद की है। और मैं उनसे बड़ा पुरुम्मीद हूँ कि इंशाल्लाह जो मैंने 4-5 प्रपोजल्स इस टाइम DMCs के हवाले से दिए हैं, वो जो है इंशाल्लाह अप्रूव्ड होंगे और हमारे मसाइल में कमी होगी। अच्छा, जहाँ तक रह गया सफाई की ड्राइव का, तो मुस्तकिल तौर पर हम इसको मॉनिटर कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर, चेयरमैन हमारे रेहान हाशमी साहब और मैं ख़ुद तकरीबन हम लोग डेली विज़िट करते हैं मुख्तलिफ़ इलाकों में। जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, मशीनरी की कोई कमी है तो वो मशीनरी पूरे तौर पर प्रोवाइड की जाती है। इसमें हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब बड़ा अहम रोल अदा कर रहे हैं। और ये चूँकि हम एक टीम वर्क होकर मकसद काम कर रहे हैं, इसलिए हमारे काम में इम्प्रूवमेंट है, बेहतरी है। और इंशाल्लाह अभी मैंने अपना म्युनिसिपल कमिश्नर, हमारे KMC कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन, बहुत हमारे सीनियर ऑफिसर हैं डॉक्टर सैफुर रहमान साहब, उनसे DC साहब ने वर्बल टेलीफोन पे बात की है और मैं उनको एक लेटर लिख रहा हूँ, उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये जितनी भी अहम शाहराह हैं इनकी ग्रीन बेल्ट जो है ये मेंटेन करना कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो चूँकि जब हम रोडों को क्लीन कर रहे हैं, साफ़ कर रहे हैं, उसके साथ फिर जो है ग्रीन बेल्ट्स का क्लीन ना होना जो है वो हमारी सारी सफाई को जो है वो उस तरीके से पिक्स पेश नहीं हो रही जिस तरीके से होनी चाहिए। क्योंकि आपको पता है यहाँ पर ये पॉलीथीन बैग्स जो हैं ये दरख्तों में इस तरीके से फंसे हुए हैं जैसे कि कुछ झालरें लगी हुई हैं, जिसकी वजह से बहुत मकसद ये है कि एक तो पोल्यूशन भी है और दूसरा ये है कि बहुत बदनुमा और बहुत बुरा लगता है। और वैसे मैंने अपने बागात के डिपार्टमेंट को जो है फाल किया हुआ है कि आप जहाँ जहाँ भी जो ग्रीन बेल्ट्स हैं उसको भी आप क्लियर करें। अगर ये मिसाल के तौर पे KMC भी हमारे साथ ताउन करे, हमारी टीम का पार्ट बन जाएगी तो और काम में बेहतरी आएगी। और इसके साथ साथ मैं एक ज़रूर दरख्वास्त करूँगा वाटर बोर्ड को कि वाटर बोर्ड जो है वो भी, अभी आप जाएंगे अगर देखेंगे सुपरमार्केट के सामने दोनों तरफ के रोड्स जो हैं काफ़ी पानी से भरे हुए हैं। उसकी वजह सिर्फ ये है कि रात में 1:30 बजे के करीब, क्योंकि रात में हम नाइट शिफ्ट लगाकर अपनी स्वीपिंग करा रहे थे, ये अपना क्या कहते हैं 10 नंबर से लेकर 3 अट्टी तक हमारा जो मेन रोड था, यहाँ पर बेशुमार रोडों पर गार्बेज पड़ा हुआ था, जगह जगह ढेरियाँ थी, उनको रात में हमने नाइट में सारा क्लियर किया। तो तकरीबन ये 1:30 बजे रात को जो है लाइन ब्लास्ट हुई है और उसकी वजह से जो है दोनों तरफ पानी बेशुमार है। तो इस टाइप के जो मसले मसाइल हैं, बहुत सारी जगहों पे सेवरेज के मसाइल हैं, बहुत सारी जगहों पे मकसद ये कि इसी तरीके से पानी की लाइनें जो हैं लीकेजेस हैं। तो डिप्टी कमिश्नर साहब से हमारी रिक्वेस्ट है, उन्होंने वाटर बोर्ड के भी रिप्रेजेंटेटिव बुलाए हुए थे और मैंने DC साहब को आज ये सुबह पॉइंट आउट कराया और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो उस पर भी वर्क शुरू हो जाएगा। मैं और भी सवालात करता लेकिन नहीं करूँगा, क्योंकि शुरू में जो अच्छी खबरें दी हैं कि वज़ीर बल्दियात सईद गनी कुछ देने के मूड पे, सेक्रेटरी बल्दियात खालिद हैदर शाह भी कुछ देने के मूड में, ये एक अच्छी खबर आई है। लेकिन इनसे पूछता हूँ, ये बहुत जालिम आदमी है, मैं बोल रहा हूँ इनके मुँह पर बहुत, यार क्यों जुल्म कर रहा हूँ मेरे लोगों पर, मेरे मुलाजमीन पर, तनख्वाहें लेट क्यों हो रही है यार। देखें आरिफ भाई, मेरी हत्तुल इम्कान कोशिश ये होती है, क्योंकि गरीब मुलाजमीन हैं, उनका इस तनख्वाह पे ही आसरा होता है और अगर ये चीज़ लेट हो जाए तो वाकई ये काबिल तशवीश बात होती है। मेरी कोशिश होती है कि 25 तारीख तक मेरे पास बिल आ जाए और मैं उनको प्रोसेस करके, क्योंकि तकरीबन 5 या 6 तारीख को हमारे को OZT रिलीज़ होती है, उसके 2-3 दिन के बाद OZT हमारे अकाउंट्स में शेयर होती है। फिर जब हम यहाँ से सैलरी
के चेक्स इशू करते हैं तो 2 दिन कम से कम वो शिफ्टिंग में लग जाते हैं। तो इस प्रोसेस में जो है वो थोड़ा सा लेट हो जाता है और इस दफ़ा तो वाक़ईतन तकरीबन हाफ मंथ हो चुका है, आज 15 तारीख़ है और आज मकसद ये कि तकरीबन हमारे 2 क्या कहते हैं टाउनों की जो है सैलरीज स्टार्ट हो गई हैं और इंशाल्लाह दोपहर तक दिगर दोनों की भी सैलरी स्टार्ट हो जाएंगी। और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं अपने तमाम मुलाजमीन से बिल्कुल मकसद माजरत चाहता हूँ कि इस दफ़ा लेट हुआ, लेकिन ये लेट जो है वो एक टेक्निकल वजूहात की वजह से हुआ क्योंकि हमारे बहुत सारे मुलाजमीन का बायोमेट्रिक नहीं हुआ जिसकी वजह से वहाँ की सैलरीज रुकी हैं। तो मुलाजमीन अपना बायोमेट्रिक भी करवा रहे हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ से इस टाइप की कोई भी गलती जो है वो नेग्लिजेंसी जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये मैं बैठा हुआ था तो देख रहा था हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स को इन्होंने कहा है कि 25 तारीख तक ये चीज़ें आ जाए। पिछले 2-3 महीने तो आई थी, फिर बीच में हैकी पैकी की। अफसरान ने आज बड़ी सख्ती से इन्होंने कहा है, मेरे सामने मैं सुन रहा था और इन्होंने जो आखिर में जो बात कही है, मेन मसला वो है कि मेरे अफसरान और मुलाजमीन ने बायोमेट्रिक नहीं कराई है। तमाम बल्दियाती इदारों के अफसरान और मुलाजमीन बायोमेट्रिक करा लें, वरना सैलरी तो जाएगी, अकाउंट आपके बंद हो जाएंगे आर्जी तौर पर। तो यही वजह थी कि बल्दिया बस्ती में बहुत सारे लोगों ने बायोमेट्रिक नहीं कराया था, वो फंस गए। और अब जो करार है आइंदा महीनों सहूलत होगी। म्यूनसिपल कमिश्नर फ़हीम खान ने वाज़े तौर पर कह दिया है 25 तारीख को बिल यहाँ आएंगे ताकि ये अपना होमवर्क पहली तक मुकम्मल रखे। 5 को गवर्नमेंट ऑथोरिटी देती है, 2-4 दिन जो बैंक में ट्रांजेक्शन होती है ताकि आपको 10 तक तनख्वाह हो जाए। इनकी कोशिश है 10 से पहले हो जाए, लेकिन बहरहाल बैंक का भी मसला होता है, एजीएसएन से शेयर आएगा, कब होगा मुझे नहीं मालूम। लेकिन ये कि एक अच्छी खबर बल्दिया बस्ती से आ गई है। और जो इन्होंने दबे अल्फाजों में कहा है ना, जो आप लोग मुझसे पूछते हो 15%, वो इन्होंने खामोशी से बता दिया है कि सईद गनी से बात हुई है, वज़ीर बल्दियात से, और सेक्रेटरी खालिद अदर शाह ने कुछ सिग्नल ऐसे दिए हैं कि शायद ओज़टी में इजाफा हो रहा है। ये फ़हीम खान ने बड़े दबे अल्फाजों में कहा है, लेकिन मैं खुल के बता रहा हूँ कि उम्मीद है कि आपको 15% मिल जाए और बढ़ के। इनकी कोशिश यही है और ये उसकी जंग लड़ रहे हैं। अभी भी इनका एक अफसर सेक्रेटरी बल्दियात के कमरे के बाहर खड़ा हुआ है कि उनकी मीटिंग ख़त्म हो, वो फाइलें साइन कराएँ। ये खबर दे रहा हूँ। आदाब अर्ज़। चेयरमैन जाहिद महमूद ने कहा है कि बल्दिया टाउन की यूनियन कौंसिल 34 के लोगों को बल्दियाती सहूलतों की फराहमी के लिए काम जारी है। चेयरमैन यूनियन कौंसिल 34 बल्दिया टाउन जाहिद महमूद ने कहा है कि लोगों के मसाइल हल करने के लिए अपनी कोशिशों में आज भी मसरूफ हैं। चेयरमैन यूनियन कौंसिल 34 बल्दिया टाउन जाहिद महमूद ने इरफान खालू वाली गली गुजरात कॉलोनी में सेवरेज लाइन डालने के कामों का मुआयना किया और खुद अपनी निगरानी में काम करवाते रहे। इस मौके पर चेयरमैन जाहिद महमूद ने कहा कि यूनियन कौंसिल 34 में जहाँ नालों और अंदरूनी नालियों की सफाई का काम गुज़िश्ता 2 माह से जारी है, ताकि मुतवक्को बारिश में यूनियन कौंसिल 34 के लोगों को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना न करना पड़े। बड़े बरसाती नालों की सफाई भी डिस्ट्रिक्ट की सतह पर करवाई जा रही है और मुतवक्को बारिश से पहले कोशिश की जा रही है कि तमाम बरसाती नालों की सफाई के काम को यकीनी बना लिया जाए। जबकि इरफान खालू वाली गुजरात कॉलोनी में डाली जाने वाली सेवरेज लाइन से इलाके के लोगों का एक देरीना मुतालबा जहाँ पूरा होगा, वहीं घरों में पानी जमा हो जाने की शिकायत भी खत्म होगी। इस सिलसिले में काम को जहाँ तेजी से मुकम्मल किया जा रहा है ताकि मुतवक्को बारिशों से पहले लाइन के काम को मुकम्मल करके लोगों को आने वाली बारिशों में सहूलतें फराहम की जा सके। और इस सिलसिले में कामों की वो खुद निगरानी भी कर रहे हैं। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज, कराची। KBS बल्दियाती न्यूज में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए KBS बल्दियाती न्यूज यूट्यूब चैनल। यासिर पीरजादा और KBS बल्दियाती न्यूज की इंटायर टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।